नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियो के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्त की जानकारी देता रहता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की कुंडली में मार्च 2023 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर किन किन भाव में बन रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनने वाला अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब जीवन भर प्राप्त होता रहता है और उस पर ईश्वर की विशेष कृपा दृष्टि भी रहती है। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। वीडियो के थंबनेल में डबल गज केसरी राजयोग लिखा है क्योंकि मार्च के महीने में आपकी कुंडली में ये राजयोग देवगुरु बृहस्पति के द्वारा भी बनेगा और शुक्र के द्वारा भी बनेगा। बहुत से दर्शकों ने कमेंट किया है कि मात्र 54 घंटे, मात्र 2.25 दिन के लिए ये राजयोग बनता है, तो इससे क्या होगा। मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बनाया जाए और साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाएं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए किसी भी नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है और यहाँ पर शुक्र का भी गोचर है। शुक्र 12 मार्च को अष्टम में आ जाएंगे। पहली महत्वपूर्ण तिथि जब आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बनेगा वो है 3 मार्च। समय है प्रातः 8:58। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और 3 मार्च को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि भी है। चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे, आपके कुंडली के लाभ के भाव में देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा पर गज केसरी राजयोग बनेगा और ये अत्यंत श्रेष्ठ गज केसरी राजयोग होगा क्योंकि चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि होती है।
तो अपनी उच्च की राशि में गज केसरी राजयोग और वो भी लाभ के भाव में अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ राजयोग बनेगा। 11वां भाव आपकी इनकम्स और गेन्स को शो करता है, आपकी आय और लाभ को दिखाता है। 11वां भाव आपकी कामना, आकांक्षा और इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको कितना लाभ मिलेगा, ये 11वां भाव शो करता है। 11th हाउस आपके वैभव, समृद्धि को और साथ ही साथ आपके मित्रों, बड़े भाई, सोशल सर्किल और सोशल नेटवर्क को भी शो करता है। 11वां भाव ये भी बताता है कि आपके सोशल रिलेशंस कैसे हैं और आप सोशल नेटवर्क से कितना लाभ अर्जित करते हैं। 11वां भाव में गज केसरी राजयोग आपके हर तरह के लाभ को बढ़ाने वाला होगा। धन का लाभ तो होगा ही, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, अपने सोशल नेटवर्क का दायरा बढ़ाने का प्रयास करेंगे और आप अपने सोशल नेटवर्क से लाभ भी प्राप्त करेंगे। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है या आप अपनी किसी पुरानी इच्छा, किसी पुराने सपने को पूरा करने का प्रयास शुरू कर सकते हैं। आपका कोई रुका हुआ, कोई फंसा हुआ धन भी आपको मिल सकता है। 11वें भाव में गज केसरी राजयोग आपके वैभव, आपकी समृद्धि और महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला होगा। आपके मन में कोई नई और बड़ी इच्छा जागृत होगी और आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। आपको इस समय अपने बड़े भाई बहनों, मित्रों और सोशल रिलेशंस का भी सपोर्ट मिलेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। इस गज केसरी राजयोग का और अधिक लाभ मिले, इसके लिए आप ईश्वर की भक्ति करें, ईश्वर में आस्था रखें, बुजुर्गों के प्रति सम्मान रखें और साथ ही साथ देवगुरु की उपासना करें। चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो संतान की प्राप्ति हो सकती है, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है, लव रिलेशंस में नई ऊष्मा, नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। 8 मार्च को ये राजयोग आपकी कुंडली के लग्न भाव में बनेगा। 8 मार्च को बुधवार का दिन है, समय है प्रातः 8:53 और ये चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की तिथि होगी। चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और ये जो राजयोग है ये गुरु के द्वारा भी बनेगा, शुक्र के द्वारा भी बनेगा, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, तो डबल गज केसरी राजयोग बनेगा आपके कुंडली में लग्न के भाव में। लग्न भाव है आपका व्यक्तित्व, चंद्रमा है आपका मन, देवगुरु हैं ज्ञान, बुद्धि, विवेक और शुक्र हैं धन। लग्न में गज केसरी राजयोग बनने से आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं। आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है, चाहे वो धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, कोर्ट कचहरी के किसी मैटर को लेकर या कर्ज को लेकर, हर तरह की समस्या से बाहर निकालने वाला होगा ये गज केसरी राजयोग, क्योंकि देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे, आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे, ईश्वरी मदद दिलाएंगे। कहीं न कहीं से आपको ऐसी मदद मिल जाएगी कि आप उस समस्या से बाहर आने का मार्ग तलाश कर लेंगे। हो सकता है ये मदद आपके जीवन साथी की तरफ से ही मिल जाए, आपके लव पार्टनर से मिल जाए, आपके बिजनेस पार्टनर से, आपके मित्रों से, रिलेटिव से, कहीं ना कहीं से आपको मदद ज़रूर मिलेगी। आपके मन में कोई चिंता थी संतान के विवाह या नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय में चल रही उठापटक को लेकर,
कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था और आपको नहीं मिल पा रहा था तो उसका भी निराकरण आपको मिल जाएगा और आप अपने मन की चिंता से बाहर आ जाएंगे। चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन में मधुरता लाने का समय रहेगा और साथ ही साथ विवाह के रिश्ते फाइनलाइज करने और वैवाहिक बंधन में बंधने का भी शुभ मुहूर्त होगा। पार्टनरशिप में कोई खटास आ गई थी, उसे दूर करने का प्रयास करें, सफलता मिलेगी। आपकी डेली इनकम को बढ़ाने के लिए आप इस समय जो भी प्रयास करेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। 12 मार्च को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। दिन है रविवार, समय है प्रातः 2:18। इसका मतलब 12 और 13 मार्च दोनों ही दिन ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी होगा। चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में और ये चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी की तिथि होगी। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में बनेगा। कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम, पुरुषार्थ, टूर एंड ट्रैवल, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, मार्केटिंग और भाई बहनों का होता है। तीसरे भाव में गज केसरी राजयोग बनने पर आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। काम में मन लगेगा। कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी वह दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा कार्य करना है और किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए। भाई बहनों से संबंधों में सुधार आएगा और आप उनका सहयोग भी प्राप्त करेंगे। आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ करना चाहते थे तो कर सकते हैं। किसी छोटी मोटी यात्रा का भी योग बनेगा। ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़कर कोई काम शुरू कर सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल या मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अपने लिए नए अवसर तलाश करेंगे क्योंकि इस समय नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। कोई नई शुरुआत, कोई नया इनोवेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य भी आपका पूरा साथ देगा। अपने पिता या गुरु से मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करके आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तीर्थयात्रा, देवदर्शन की इच्छा थी वो भी पूरी होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी आपको मिल सकता है। 21 मार्च 2023 दिन है मंगलवार और समय है 11:57। 21/3 को 11:57 पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाएंगे और प्रबल गज केसरी राजयोग बनेगा। शुक्र राशि परिवर्तन करके अष्टम में जा चुके होंगे। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन, साझेदारी, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, सोशल इमेज, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, व्यापारिक अनुबंध, रिलेशनशिप, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण, आपकी डेली इनकम, व्यापार और किडनी और पीठ के निचले हिस्से के रोगों को शो करता है। सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बनने पर उत्तम कोटि का विवाह या उत्तम जीवन साथी प्राप्त करने का योग बनता है। विवाह के बाद धन प्राप्ति या भाग्योन्नति का योग बनता है गुरु और चंद्रमा की युति बनने पर। आपकी सोच में जो नकारात्मक भावना थी वो समाप्त होगी
जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी। व्यावसायिक सफलता और ख़ासकर पार्टनरशिप में व्यापार के लिए ये समय अत्यंत शुभ रहेगा। आपकी सोशल इमेज इम्प्रूव होगी। किडनी से या बैक पेन से प्रॉब्लम थी, उसमें भी राहत मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार होगा और साथ ही साथ जीवन साथी या लव पार्टनर के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए ये आदर्श स्थिति बनेगी, क्योंकि इस समय आपका मन शांत रहेगा, ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा। आप दूसरे पक्ष की बात भी ध्यान से सुनेंगे, दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे और समस्या सुलझ जाएगी। इस योग के बनने पर आप कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कानूनी अनुबंध या व्यापारिक अनुबंध भी कर सकते हैं। रिश्तों में नई ऊष्मा, नई ऊर्जा लाने वाला होगा ये योग और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। विवाह के रिश्ते भी तय हो सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी, किसी प्रकार की चिंता थी वह दूर होगी। और इसके बाद 30 मार्च को अंतिम बार ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। समय है 4:15, 4:15 बाद दोपहर 4:15 PM। और ये तिथि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी की तिथि होगी। चंद्रमा कर्क राशि में आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, गज केसरी राजयोग बनेगा। इसका वही प्रभाव होगा जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया है, इसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। अब इस योग का सबसे अधिक लाभ आपको मिले, इसके लिए आप चंद्रमा और गुरु दोनों का उपाय करें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान भोले शंकर को सोमवार के दिन दुग्ध अर्पित करें और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें। अब जहाँ तक देवगुरु की बात है तो विस्तृत उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।
साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।